जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी इसकी बात नहीं है। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान में इन दिनों ठंड का पारा जितना गिरता जा रहा है उतना ही राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सचिन पायलट इन दिनों तूफानी दौरे पर हैं, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जाटलैंड, पर्वतसर और पीलीबंगा के बाद लगातार तीसरे दिन झुंझुनू के गुड़ा में किसान सम्मेलन करने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इशारे ही इशारों में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट का यह किसान सम्मेलन गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में हुआ। अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले गुढ़ा ने जहां खुले मंच से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने को राजा रामचंद्र का वनवास और द्रौपदी के साथ चीरहरण जैसा अन्याय बताया, तो वहीं यहां तक कह दिया कि राजस्थान में एक व्यक्ति वो है जो 21 से 100 में बदलकर सरकार बनवाता है, वो तो नाकारा और निकम्मा है, और जो व्यक्ति 200 में से 21 नंबर लाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो वहीं सचिन पायलट ने सीएम गहलोत का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। यही नहीं, पायलट ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर राजनीतिक नियुक्तियों में नौकरशाहों को तवज्जो देने पर भी सवाल खड़े किए। गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि हमारी सरकार को 4 साल हो गए हैं, इस दौरान बहुत से लोगों को नियुक्तियां दी गई, लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाने और पार्टी के लिए मेहनत की उन लोगों के साथ साथ प्रदेश के बहुत से उच्च अधिकारियों को भी नियुक्तियां दी गई। पायलट ने कहा कि जो अधिकारी सरकार में काम करते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि राज कांग्रेस का है या बीजेपी का, वो तो राज की नौकरी करते हैं। उन लोगों को अगर हमें अपॉइंटमेंट देना भी है तो अनुपात बेहतर होना चाहिए। सचिन पायलट ने आगे कहा कि जो कांग्रेस का समर्थक है, चाहे वो मेरा समर्थक हो या फिर किसी और का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाला बस कांग्रेस का वर्कर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम स्वागत करते, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे रिटायर हो जाते हैं और रात को 12 बजे उनकी राजनीतिक नियुक्तियां तक हो जाती हैं। अधिकारियों की जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी जाए तो बेहतर होगा और उस अनुपात को बेहतर किया जाना चाहिए। वहीं इससे पहले अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि इस धरती पर राजा राम का राज तिलक होने वाला था, तब उन्हें राज तिलक की जगह वनवास मिल गया। वो बात हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई है। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया है कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, और जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर ये बात बैठ गई कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ। इसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि इस राजस्थान की धरती पर 100 में से कोई 21 नंबर लाए तो वो फेल होता है। ऐसे में अगर कोई 200 में से 21 लाए तो वो क्या है? 200 में से 21 लाने वाला सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा और नाकारा कहलाता है। गुढ़ा ने यह भी कहा कि इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। आज भी राजस्थान का युवा आपकी आवाज का इंतजार कर रहा है, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलाकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन जो मतदाता पहली बार मतदान करेगा वो भी कह रहा है कि पायलट मुख्यमंत्री कब बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो जनमानस में वो अन्याय क्रांति के रूप में उभरती है।
गहलोत सरकार में मंत्री ने आगे कहा कि चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, पेपर लीक हो या बेरोजगारी हो, युवा पायलट की ओर देख रहे हैं। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के रूप में नौजवान बेरोजगार के साथ अन्याय किया। पेपर आउट होते हैं तो नौजवान निराश होते हैं। निराशा में वो नौजवान केवल एक ही उम्मीद रखता है कि हम नौजवानों की आवाज बनेगा तो वो होगा सिर्फ सचिन पायलट। पायलट जब आएगा तो हमारे साथ न्याय होगा। ये बेरोजगार लड़के, ये किसान जो बिजली के लिए परेशान है, वो भी आपकी ही तरफ देख रहा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुना के इस किसान सम्मेलन में कांग्रेस की मजबूती की बात कहते हुए 2023 में सरकार रिपीट करवाने की जनता से अपील की। पायलट ने इस दौरान किसानों के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया और जनता से अपील की कि वो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाएं और ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि हम कांग्रेस पार्टी का संदेश हर ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएं। 26 जनवरी से जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाना है, उस अभियान को हम सही से चलाएं। किसान सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बने तो आने वाले 5 सालों में हम व्यवस्था को बदले और जिन बातों का जिक्र मैंने किया है उनको जमीन पर उतार कर रखेंगे। सिर्फ घोषणा कर देना, भाषण दे देना या फिर पैसे दे देने से काम नहीं होता। धरातल पर गांव, ढाणी, तहसील में क्या काम होता है उसको देखकर लोगों को खुश करने का काम हम करना चाहते हैं। इसके बाद सचिन पायलट ने शायराना अंदाज में सीएम गहलोत का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। तो ये हैं वो बदले बदले तेवर सचिन पायलट के जो अब तूफानी दौरों में देखने को मिल रहे हैं। क्या होगा, कैसे वक्त बदलेगा, किसका वक्त बदलेगा, किसका समय आने वाला है, सब कुछ बताएगा आपको राजस्थान संवाद। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे तरह के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।